हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेट चैप्टर के ऊपर, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, और स्वागत करता हूँ आपका मैथ्स की इस दुनिया में। और मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर जो कि सेट्स है, वो बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है और मैथ्स का पहला चैप्टर है। तो हम देख लेते हैं कि उसका यूज़ जो है आगे किन किन चैप्टर में होने वाला है। तो सबसे पहले मैथ्स का चैप्टर का यूज़ जो है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ में होगा, फिर प्रोबेबिलिटी में होगा। तो हमें इसका ध्यान से समझना होगा। और मैं आपको बता दूँ, 12th में भी इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, 11th में नहीं, 12th में ही उसका यूज़ होने वाला है। और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका सेट चैप्टर आते हैं और भारी वेटेज से आते हैं, तो हमें इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि सेट चैप्टर के सिस्टमेटिक वे में लाए थे हमारे जॉर्ज कैंटोर। ठीक है, जॉर्ज कैंटोर जो है, इसको एक सिस्टमेटिक वे में इन्होंने डिफाइन किया था। तो सेट चैप्टर का सारा श्रेय जाता है जॉर्ज कैंटोर को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे सेट्स। व्हाट इज़ अ सेट्स? तो सेट्स इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइन होने चाहिए, जो भी नंबर्स या एलिमेंट्स या फिर कुछ भी अल्फ़ाबेटिकली हैं या फिर न्यूमेरिकली हैं, वो वेल डिफाइन होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है 1 2 3 4। मैंने आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट से ही सेट्स चैप्टर की पहचान बनी है। अगर आप कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो सेट नहीं कहलाया जाएगा। तो आपको सेट चैप्टर में कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। जब भी आपको सेट रिप्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, तो आपको ज़रूर कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे और उसका नेम देना पड़ेगा, जैसे कि ABCD। वो हम आगे जानेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है। और पोजीशन मैटर नहीं करती है सेट चैप्टर में। जैसे कि आपने यहाँ पर अगर एक सेट लिखा है 1 2 3 4, यहाँ पर मैंने एक सिस्टमेटिक वे में लिखा है। यहाँ पर मैंने क्या करा, उसको डिसेंडिंग में लिख दिया। पोजीशन मैटर नहीं कर रही है। यहाँ पर मैंने अलग अलग एलिमेंट्स उठा दिए हैं, लेकिन वो सेम नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन मैटर नहीं करती। आप अलग अलग एलिमेंट उठाओ, सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, वो सेट नहीं कहला जाएगा। तो पोजीशन मैटर नहीं करती। आप असेंडिंग में लिखो, डिसेंडिंग में लिखो, या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट लाओ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की। उससे पहले इंपॉर्टेंट सिंबल जान लेते हैं, जिसका चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। खासकर आगे हम जो भी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे उस पर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो उसको ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले ई क्या डिनोट करता है? बिलोंग टू को डिनोट करता है। और उल्टा ई फॉर ऑल को डिनोट करता है। फिर उसके बाद वी देयर एग्जिस्ट, फिर ये दो डॉट हैं वो सच दैट को डिनोट करते हैं। और ये कॉमा डिनोट करता है हमारे एंड को। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने की कितनी फॉर्म है। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट करने की 3 फॉर्म है। सबसे पहले सेट को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म आता है, वो आता है हमारा रोस्टर और टेबुलर, ये ईजी है। विजुअल सेट, ये भी ईजी है। और फिर उसके बाद आता है सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी सेट, ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, विजुअल सेट और प्रॉपर्टी सेट में हर एक टॉपिक के अंदर हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, लेकिन इसी में आपको बता दूं कि सेट्स को नेम देना आपको ज़रूरी होता है, क्योंकि सेट ए है या सेट बी है या सेट सी है। आपका नाम होंगे अलग अलग, रीमा, सीमा, रोहित। तो यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको एक अल्फ़ाबेटिकली में लिखना है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली लिख सकते हैं आप इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकली उस सेट का नेम देना है कि ये ए सेट है या बी सेट है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के कि एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो है एक सिंपल सा है, ABCD कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ABCD अमन, दिनेश, छगन। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये सेट को जो हमने आगे भी देखा है, हमारी आगे की स्लाइड्स में भी हमने इस सेट को देखा है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। होप करता हूँ कि आपको ये बनाना आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं विजुअल सेट। विजुअल सेट तो बहुत ज़्यादा ईजी है। उसमें क्या करना पड़ता है, एक सर्कुलर लूप बनाना पड़ता है। ठीक है, विजुअल सेट, फिर उसके बाद सर्कुलर लूप बना लीजिए आप। सर्कुलर लूप बनाने के बाद जो है आपको करना, उसके अंदर हर एक एलिमेंट लिख देना है, इसमें कॉमा नहीं लगाना। ठीक है, कॉमा नहीं लगाना है वरना गेम बिगड़ जाएगा। कॉमा नहीं लगाना है। फिर उसके बाद आप सेट का नेम दे दीजिए। यहाँ पर दो, वो पोजीशन मैटर नहीं करती, जैसे कि हमने आगे पढ़ा था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब बात कर लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है और इसी इजी चीज़ से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट लेवल, प्राइवेट लेवल, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, तो इसी चीज़ से आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह का फॉर्म में इसको लिखा जाता है। ये क्या है? बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले आपको सिंबल्स ध्यान में होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर सच दैट का यूज़ हुआ है और बिलोंग्स टू का यूज़ हुआ है। तो ये सारे सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। और ये ग्रेटर दैन, ये ग्रेटर दैन, ठीक है, आपको यूज़ होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, और ये जो है एक्चुअली में ये यहाँ पर आएगा इसके नीचे, तो ये आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और इसके एग्जांपल देखते हैं, इसको कैसे बनाना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है। 2 सेट का नेम दिया ए, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद 2 4 6 8। तो मुझे यहाँ पर इसको हमें एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 10th क्लास से पहले हम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू निकालते थे। अब जो एग्जामिनर है वो एक्स की वैल्यू निकालेगा और हमें उसको एक्स की वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि हमें उनको हिंट देना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, तो इसको लिखने का सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले आप इसको एकदम ध्यान से देखिए कि ये क्या लग रहा है। अगर तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ये डबल है। अगर मैं यहाँ पर एक एक्स लेता हूँ, ठीक है, तो वो उसका डबल यानी कि दुगना है, 2x। ठीक है, यहाँ पर मैंने x लिया। अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह x की जगह 1 ले तो 2 हो जाएगा, और 2 की जगह लूँ तो 4 हो जाएगा, और 3 की जगह लूँ तो 6 हो जाएगा, 4 की जगह लूँ तो 8 हो जाएगा। यानी कि जो x है,
ठीक है, जो एक्स है वो ग्रेटर देन है 4, ग्रेटर देन और इक्वल है 4 के। समझ में आई बात? ठीक है, तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल है 4 के। एक्स 4 से बड़ा है, ठीक है, और एक्स जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है, एक्स जो है हमें नेचुरल नंबर दिख रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। तो एक्स जो है नेचुरल नंबर है और बिलोंग्स टू को कैसे डिनोट करते हैं? ई से, ठीक है, बिलोंग्स टू को डिनोट करते हैं ई से। तो ये हमें यहाँ पर कॉमा लगाकर लिख देना है और हमारा ये फॉर्म बन जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आया, एक्सरसाइज तक ज़रूर बने रहना और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा, तो उसका एक्स का डबल है, फिर उसके बाद एक्स जो है बिलोंग करता है एक नेचुरल नंबर को, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमा लगाकर सच दैट एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल है 4 के। तो इस तरह से सेट बिल्डर को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट की सेट जो है कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले आता है फाइनाइट, फिर इनफाइनाइट, फिर उसके बाद आता है नल, फिर उसके बाद आता है सिंगलटन, इक्वल, फिर उसके बाद आता है इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट की। तो फाइनाइट से ही पता चल रहा है कि वो कुछ वैल्यूज़ तक होगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर 1 2 3 लिखा है तो 4 के बाद जो है उसका एंड है या इसमें, और यहाँ पर इनफाइनाइट में वो चलते रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक वो चलते रहेगा जिसका कोई एंड नहीं है। तो इसमें ये डिफरेंस है कि वो जो है फाइनाइट होते हैं, कुछ नंबर तक होते हैं, कुछ वैल्यू के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद इनफाइनाइट में वो इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं, उनका कभी एंड नहीं होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो फाइनाइट में से ही एक नाम निकलता है और एक बच्चा निकलता है, उसको कहते हैं हम कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ सेट। मतलब कि इसमें कितने मुझे कार्डिनल नंबर दिख रहे हैं, कितने एलिमेंट है इसमें? मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पर 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर कितने 4 एलिमेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? A B C D E, यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 एलिमेंट है। तो यानी कि उस सेट का टोटल नंबर, उस सेट के अंदर कितने नंबर हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, उनका टोटल नंबर्स को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। बस ईजी है, ईजी वे में आपको समझाया, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? एलिमेंट्स, एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उसका नंबर, चाहे वो नेम हो, अल्फ़ाबेटिकली हो, न्यूमेरिकली हो, जो भी हो, उनका एलिमेंट का नंबर गिन लीजिएगा, ठीक है आप। अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट की। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कार्डिनल नंबर को? कार्डिनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर एक एन, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाकर ए, ठीक है, ओ से भी डिनोट करते हैं, और बार लगाकर भी बार लगाकर अंदर ए लिखकर भी इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बार लगाकर ए इक्वल्स टू 6 लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, इसका आप रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देख लीजिएगा, OA, फिर उसके बाद डबल बार, फिर उसके बीच में ए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम कुछ सिंबल जान लेते हैं कि नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, रियल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, जो कि मैं आपके NCERT बुक से सीधे यहाँ पर ला चुका हूँ। तो यहाँ पर N से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, Z से इंटीजर को डिनोट करते हैं, ठीक है, Q से रेशनल को डिनोट करते हैं, ठीक है, Q से रेशनल नंबर को, और R से रियल नंबर को, और Z प्लस से पॉजिटिव इंटीजर को, Q प्लस से सेट रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, और R प्लस से सेट पॉजिटिव रियल नंबर को डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ जो ऐसे हैं वो हमें थोड़े से ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे कि Z हो गया और Q हो गया, ठीक है, और R हो गया, इसको हमें थोड़े से ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है, और ज़्यादातर इसमें बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट की, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि नेचुरल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं सेट्स में, ये आपको लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में और जीमीन में जब भी आप एग्जाम देंगे तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सेट में सेकंड टॉपिक, जो कि है नल सेट और सिंगलटन सेट। ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है। नल सेट, जिसको हम एम्प्टी और वॉइड सेट भी कहते हैं, और सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट को सिंगलटन सेट ही कहते हैं, ठीक है। अब नल सेट एम्प्टी सेट, इससे सुनकर मुझे क्या समझ में आया कि वो नल है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, कोई नंबर नहीं है, एम्प्टी यानी वो खाली है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 0, जिस सेट के अंदर एलिमेंट ऑफ नंबर 0 होंगे उसको हम कहते हैं नल सेट। सेट चैप्टर इजी है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की देरी है, नाम से ही, टॉपिक के नेम से ही हमें उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि वो आखिर है क्या, ठीक है। और नल सेट को हम 5 से भी डिनोट करते हैं, ये उसका साइन हो गया जिसका नाम होता है 5, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिंगलटन सेट की। आई होप कि आपको नल सेट क्लियर होगा, जो सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होते ही नहीं है, ठीक है। अब सिंगलटन सेट क्या होता है? अ नंबर ऑफ एलिमेंट 1, जिसके अंदर एलिमेंट जो हो वो 1 हो। सिंगलटन यानी कि सिंगल यानी कि 1, और सेट, सिंगलटन सेट यानी कि जिसके अंदर एलिमेंट जो हो 1 हो, चाहे वो ए हो, लेकिन वो एक ही क्वांटिटी में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर 2 हो गया तो वो सेट हो जाएगा, सिंगलटन सेट नहीं होगा, वो सेट हो जाएगा पूरा। यहाँ पर क्या हो गया, वो सेट है सिंगलटन यानी कि उसके अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है। तो सिंगलटन यानी कि सिंगल, नल सेट यानी कि 0, जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं 0, और नल सेट को डिनोट करते हैं 5 से। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट की, जो कि है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, कार्डिनल नंबर सेम हो रहते हैं इस सेट में, मतलब कि इक्विवेलेंट सेट यानी कि जब हमने पढ़ा आगे कार्डिनल नंबर, सॉरी यहाँ पर कार्डिनल होगा, ठीक है, कार्डिनल नंबर सेम रहते हैं इस सेट में।
कार्डिनल नंबर हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं, जैसे कि यहाँ पर कितने नंबर हैं 1 2 3 4, तो ये 4 हैं। यहाँ पर मैंने 2 सेट लिए हैं जो कि अलग अलग हैं, ठीक है। अब कार्डिनल इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा, आपको 2 सेट दिए जाएंगे। 2 सेट दिए जाने के बाद जैसे यहाँ पर आपको एक बी, ठीक है, यहाँ पर 2 सेट आपको दे दिए गए हैं। अब इसमें जो है इक्विवेलेंट सेट क्या है, जिसमें कार्डिनल नंबर सेम हो। जैसे कि यहाँ पर एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी है 4, और यहाँ पर एलिमेंट की क्वांटिटी कितनी है 4, यानी कि ए और बी जो है इक्विवेलेंट सेट है, यानी कि दोनों के दोनों जो है इक्वल हैं, यानी कि ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो कि है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि सेट चैप्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, इजी चैप्टर है। अब बात कर लेते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट सबसे पहले हमें समझ में क्या आ रहा है इक्वल सेट से, कि दोनों सेट जो होंगे, अगर मैं एक ए सेट लूँ और बी सेट लूँ तो वो दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अ नंबर ऑफ सेट्स इज इक्वल, एलिमेंट इन सेट इज इक्वल। तो यहाँ पर हमें जैसे कि 2 सेट दिख रहे हैं, तो यहाँ पर पहला सेट हमें दिख रहा है ए इज इक्वल्स टू एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, फिर इज इक्वल्स टू 0, फिर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर और बी सेट दोनों सेम है। इसमें क्या लिखा है कि कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए दोनों सेट में, तो यानी कि दोनों सेट सेम है तो कार्डिनल नंबर भी सेम होना एकदम अनिवार्य है। तो अब हमें इसको कैसे निकालते हैं कि सेट सेम है नहीं है, तो हमें सबसे पहले जो है करनी पड़ेगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं इसको डिजिटली सॉल्व कर रहा हूँ। जब हैंड रिटन सॉल्व करूँगा तब मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट निकालने के बाद इसके जो रूट आएंगे वो 1 और 2 आएगा फर्स्ट का, और सेकंड का क्या आता है वो भी देखते हैं। सेकंड का भी 1 और 2 आएगा, यानी कि ये दोनों सेट इक्वल हैं, ठीक है। ये दोनों सेट इक्वल है, तो इसको हम कहते हैं इक्वल सेट, क्योंकि इसमें कार्डिनल नंबर जो हैं वो 2 हैं, ठीक है। कार्डिनल नंबर कितने हैं 2, इसमें भी कितने हैं 2, तो ये होते हैं हमारे इक्वल सेट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा नंबर लाइन, ठीक है। उससे पहले यूनिवर्सल सेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट्स होते क्या हैं? यूनिवर्सल सेट्स वो होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे ए दिख रहा है, इसमें कितने सेट, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने ए बी सी डी, यानी कि 3 एलिमेंट है। इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यानी कि आप क्वेश्चन में कितने ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पर तो आप 3 एलिमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है आपके क्वेश्चन में 5 हो 6 हों, जितने भी हों आप सेट के अंदर होने चाहिए, ये नहीं कि बाहर इधर उधर घूम रहे हैं कर्ली ब्रैकेट के अलावा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अलावा होंगे तो वो सेट नहीं होंगे, ना ही वो यूनिवर्सल सेट होंगे। वो यूनिवर्सल सेट तभी होंगे जब वो एक ब्रैकेट के अंदर हो और जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हो, जो ऑब्जर्व कर सकें आप, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नंबर लाइन की, ठीक है। रियल नंबर लाइन जो कि माइनस इन्फाइनाइट से, नंबर लाइन तो हम जानते ही हैं कि नंबर लाइन होती क्या है, ठीक है, जो कि माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट की ओर मूव होती है, ठीक है। माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, और इसके बीच में 1 2 3 4 नंबर होते हैं, ठीक है, नंबर लाइन में। तो अब बात कर लेते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल यानी कि मैंने एक नंबर लाइन ली है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है, प्लस 0 से, और वो जा रही है इन्फाइनाइट तक, ठीक है, इन्फाइनाइट तक वो जा रही है। तो यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 1, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके लिखा, और 5 लिख दिया, ठीक है, 5 लिख दिया, और ये 5 तक ये 2 डॉट हैं। ये 2 डॉट ओपन इंटरवल में काम आएंगे, सारे इंटरवल में ये डॉट काम आने वाले हैं, लेकिन इनके कोई डिज़ाइन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों तरफ से खुले हैं, यानी कि जो इंटरवल के अंदर जो है सिर्फ 2 और 4 आ रहे हैं नंबर, उसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। द एलिमेंट्स विच कम इन आफ्टर देन द ओ, आफ्टर देन 0 या ओ का हो आप, ठीक है, आफ्टर देन ओ, उसको कहते हैं हम ओपन इंटरवल। उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं हम ओपन इंटरवल। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ओ के बाद कौन कौन से आ रहे हैं। ओ के बाद यहाँ पर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, द नंबर्स विच कम आफ्टर ओ, ठीक है। अब ये ओपन हुआ है, इसके अंदर हमें कोई डिज़ाइन भरा हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसको ओपन इंटरवल को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम क्लोज इंटरवल की। क्लोज इंटरवल में ज़्यादा कुछ नहीं होता, इसमें जो ओ है वो क्लियर हो जाते हैं, यानी कि वो भर जाते हैं। ओपन इंटरवल के बाद क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में जैसे कि यहाँ पर जो है मैंने एक नंबर लाइन लेता हूँ जो कि स्टार्ट होती है 1 से और जो एंड होती है 5 में। तो 1 और 5 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 1 और 5 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हो, और इंक्लूडिंग 1 और 5, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। द नंबर विच स्टार्टिंग फ्रॉम ओ, विच स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड एंडिंग फ्रॉम ओ, उसको हम कहते हैं क्लोज्ड ओ, ठीक है, भरा हुआ है, ठीक है, भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच स्टार्टिंग फ्रॉम क्लोज्ड ओ एंड एंड फ्रॉम क्लोज्ड ओ, उन सारे एलिमेंट्स को कहते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। अब बात कर लेते हैं सेमी ओपन इंटरवल, जिसमें कि एक खुला रहता है और एक बंद रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं हम सेमी ओपन इंटरवल। इसमें क्या करते हैं हम, खुले वाले से तो स्टार्टिंग का नंबर ले लेते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वाले से है उसमें नंबर नहीं इंक्लूड करते हैं इस सेमी ओपन इंटरवल में। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 4 तक लास्ट क्या है इसका, वो इंटरवल 4। तो इस
1 से लेकर 4 तक के नंबर्स को हम कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल, जिसमें कि जो एक क्लोज्ड ओ है वो इंक्लूडेड है जिसका नंबर है 1, और जो ओपन ओ है उससे आगे, उससे एक्सीड वाला नंबर 4 जो है वो इंक्लूडेड है 4। तो इसको हम कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।